जम्मू कश्मीर के गली कूचों में सुबह शाम गूंजता है और इस नारे की तकबीर बुलंद करने वाले कश्मीरी नौजवानों को हिंदुस्तानी फौजियों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ गोली मिलती है। और गोली मिलने के बाद जब उस नौजवान को दफन किया जाता है तो उसकी कब्र पे सब्ज हिलाली परचम को रखा जाता है। आज आपाजी आसिया अंद्राबी, जिनके नाम से आप मशहूर हैं, जानते हैं, आज वो तिहाड़ जेल में न्यू दिल्ली में मुक़य्यद है। न्यू दिल्ली की तिहाड़ जेल में आसिया अंद्राबी के साथ उनकी दो रफ़क़ा भी बंद हैं। और उनका जुर्म वहां पे क्या है? उनका जुर्म सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो 23 मार्च और 14 अगस्त को पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करते हैं। 23 मार्च और 14 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर इस तरह से ये दोनों दिन नहीं मनाए जाते होंगे जिस तरह आसिया अंद्राबी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करके मनाया है। इस परचम को सर बुलंद करने के बदले में उन्हें क्या मिलता है? उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाई जाती हैं। उनको श्रीनगर की सेंट्रल जेल से लेकर न्यू दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुंतकिल किया जाता है। उनके शौहर डॉक्टर कासिम फक्तू को गुज़िश्ता 28 साल से आज 5 फरवरी को 28 साल मुकम्मल हो जाएंगे। कासिम फक्तू को उधमपुर की जेल में, उस जेल में रहते हुए उस शख्स ने कभी बिका नहीं, कभी झुका नहीं। आज भी नाम लेता है तो पाकिस्तान का नाम लेता है, आज भी कहता है तो पाकिस्तान को मदीना सानी कहता है। हम कश्मीरी वहां पे खड़े तो तहरीक तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आज ये आवाजें यहाँ से उठना बंद हो जाती हैं तो वो जंग जो कि हिंदुस्तान इस वक्त मकबूजा कश्मीर की गली कूचों में लड़ रहा है, वो जंग जो कि इस वक्त कश्मीरी अपना खून अपनी जान देके पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकबूजा कश्मीर में लड़ रहे हैं, वो यहाँ पाकिस्तान में लड़ी जाएगी। ये याद रखिएगा, पाकिस्तानी तभी मुकम्मल होते हैं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। ये याद रखिएगा, अगर हम ये नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है, तो आपकी तरफ से ये जवाब आज और आज नहीं हमेशा के लिए होना चाहिए कि तुम पाकिस्तानी हो, ये पाकिस्तान तुम्हारा है।